भाई तुम जिम जा सकते हो, एक्सपेंसिव कपड़े भी पहन सकते हो, परफेक्ट हेयर कट करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन खराब है तो सब बेकार। कुछ टाइम पहले मैं 50 रुपए का फेस वॉश यूज करता था और सोचता था कि मेरा स्किन केयर काम ही नहीं करता है, और आज मेरी स्किन 10 टाइम्स बेटर है। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं समझ लिया, नहीं, मैंने बस फाउंडेशन को समझा। तो ये है द ग्लो अप ब्लूप्रिंट सीरीज का मोस्ट डिमांडेड एपिसोड 2, द फाउंडेशन प्रोटोकॉल। भाई ये एपिसोड थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स को ध्यान में रखकर इस वीडियो पर काम किया है। तुम्हारे फेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सिवाय एक के कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। क्योंकि आज के इस एपिसोड में तुम वो एग्जैक्ट सिस्टम सीखोगे जिसने मेरी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, नो कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स, जस्ट साइंस। और आखिर में मैं तुम्हें वो 200 रुपए वाला प्रोडक्ट भी बताऊंगा जिसने मेरी स्किन पर सबसे ज्यादा फर्क डाला। Why skin matters। तो भाई सबसे पहले समझो कि एक अट्रैक्टिव फेस कहते किसे हैं। लोग सोचते हैं शार्प जॉ लाइन, परफेक्ट सिमेट्री, चिजल्ड फीचर्स, यही सब मैटर करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब भी मैटर करता है, लेकिन पहले साइंस समझो। रिसर्च में पता चला है कि फर्स्ट इंप्रेशन में क्लियर स्किन फेशियल फीचर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिमेट्री मैटर करती है हाँ, लेकिन स्किन क्वालिटी, दैट्स द रियल गेम चेंजर। लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन ही नहीं, क्लियर स्किन होना इससे भी डीपर है। क्लियर स्किन 3 चीजें सिग्नल करती है। नंबर 1, डिसिप्लिन, कि तुम अपने आप का ध्यान रखते हो, रूटीन फॉलो करते हो। नंबर 2, स्टेटस, कि तुम्हारे पास टाइम और रिसोर्सेज हैं ग्रूमिंग के लिए, तुम केओटिक नहीं हो। और नंबर 3, यूथ और वाइटैलिटी। और भाई ये सिर्फ दूसरों की परसेप्शन नहीं है, क्लियर स्किन तुम्हारे अपने कॉन्फिडेंस का भी फाउंडेशन है। तुम चाहे कितने भी वर्कशॉप्स अटेंड कर लो, चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, चाहे खुद को कितना भी कन्विंस कर लो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब तुम मिरर में देखोगे और जब एक्ने, डार्क स्पॉट्स, रफ स्किन दिखेगी, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सेल्फ डाउट में ही रहेगा। तुम कहोगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन तुम्हारी इनर वॉइस कहेगी मेरी स्किन उसका क्या। That's why fixing your skin is equal to fixing your confidence foundation। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और ये वही गलती है जो मैं भी करता था और 90% इंडियन गाइज आज भी कर रहे हैं। उन्हें अपनी एक्चुअल स्किन टाइप ही नहीं पता, और जब तुम्हें अपनी स्किन टाइप नहीं पता तो तुम ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स यूज करोगे जबकि तुम्हारी स्किन कॉम्बिनेशन होगी, या ड्राई स्किन के लिए रूटीन फॉलो करोगे जबकि तुम्हें ऑयल कंट्रोल करने वाला रूटीन चाहिए। और यहीं से सब गलत होना शुरू होता है। प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, पैसे वेस्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, और फिर तुम सोच लेते हो स्किन केयर मेरे लिए नहीं है, मेरी स्किन पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं भी यही सोचता था, बट नॉट एनी मोर। और आज के बाद नॉट यू ईदर, क्योंकि अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट टेस्ट बताता हूँ, 100% एक्यूरेट, बिना एक भी रुपया खर्च किए, सिर्फ 5 मिनट्स, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक्चुअल स्किन टाइप क्या है। अंडरस्टैंडिंग योर एक्चुअल स्किन टाइप। तो अब मैं तुम्हें वो साइंटिफिक टेस्ट बताता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं, और हाँ, ये टेस्ट 100% एक्यूरेट है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तब बस तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, अपना फेस अच्छे से धो लो, क्लेंजर यूज करो, पूरी तरह क्लीन, फिर कुछ भी मत लगाओ। हाँ, तुमने सही सुना, नो क्रीम, नो मॉइस्चराइजर, नो स्लीपिंग मास्क, कुछ भी नहीं। लेकिन भाई इससे मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, ट्रस्ट मी, बस एक रात के लिए कुछ नहीं होगा। और ये टेस्ट इसीलिए एक्यूरेट है क्योंकि तुम्हारी स्किन अपने नेचुरल स्टेट में आ जाती है। अब सुबह उठो और सीधे मिरर के पास जाओ, लेकिन फेस मत धोना, डायरेक्ट मिरर में देखो, जैसा है वैसा। और अब ऑब्जर्व करो, टच करो अपना फेस, फील करो। ये जो फील होगा तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी स्किन टाइप एक्चुअली क्या है। देखो, जो तुम्हें दिखा वो इन 5 कैटेगरीज में से एक होगा, और हर कैटेगरी का अपना पर्सनैलिटी है। पहली कैटेगरी, ऑयली स्किन। अगर तुमने मिरर में देखा और तुम्हारा पूरा फेस शाइनी दिख रहा है, स्पेशली टी जोन, मतलब फोरहेड, नोज, चिन, ये तीनों बिल्कुल चमक रहे हैं, टच करने पर ग्रीसी फील हो रहा है, थोड़ा स्टिकी भी हो सकता है। और अगर तुम इंडियन हो, स्पेशली टियर 1 या टियर 2 सिटी में, चांसेस बहुत हाई हैं कि ये तुम्हारी स्किन टाइप है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, जेनेटिक्स सब मिलकर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें दिन में 2 से 3 बार लगता है कि फेस ऑयल से शाइन कर रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस, योर टीम ऑयली स्किन, मोस्ट कॉमन टाइप अमंग इंडियन मेल्स। दूसरी कैटेगरी, ड्राई स्किन। अगर सुबह उठो और फेस टाइट फील हो रहा है, जैसे स्किन खिंची खिंची लग रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल, तो देखो क्लोजली मिरर में, तुम्हारी स्किन पर छोटे छोटे फ्लेकी पैचेस होंगे, स्पेशली चीक्स पर या फोरहेड के किनारों पर। टच करने पर रफ टेक्सचर मिलेगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। ये इंडिया में रेयर है क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन पॉसिबल है, स्पेशली अगर तुम एसी एनवायरनमेंट में बहुत टाइम बिताते हो या बहुत हॉट वाटर से फेस धोते हो। अगर तुम्हारी स्किन कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल फील करती है और तुम मॉइस्चराइजर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो यू आर इन ड्राई स्किन टाइप। तीसरी कैटेगरी, कॉम्बिनेशन स्किन। अब ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत कॉमन। अगर तुम्हारा टी जोन, फोरहेड, नोज, चिन
शाइनी और ऑयली है, लेकिन तुम्हारे चीक्स नॉर्मल है या थोड़े ड्राई फील हो रहे हैं, तो दैट्स कॉम्बिनेशन स्किन। मतलब तुम्हारी स्किन का पर्सनैलिटी स्प्लिट है, कुछ एरियाज ऑयली, कुछ एरियाज ड्राई या नॉर्मल। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है इंडियन गाइज में, और सबसे चैलेंजिंग भी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पूरी फेस पर नहीं लग सकता। बैलेंस चाहिए। अगर तुम्हें लगता है मेरे नोज से तो तेल निकलता है बट चीक्स रफ लगते हैं, तो यू आर इन द कॉम्बिनेशन स्किन कैटेगरी। चौथी कैटेगरी, नॉर्मल स्किन। ऑनेस्टली अगर तुम्हारी स्किन ये है तो लकी हो तुम। कोई एक्सेसिव शाइन नहीं, कोई ड्राइनेस नहीं, कोई टाइटनेस, कोई ऑयलनेस, नथिंग एक्सट्रीम। फेस बैलेंस्ड फील होगा, कंफर्टेबल, बिल्कुल सॉफ्ट। ये रेयर है, लेकिन कुछ लोगों के पास नेचुरली बैलेंस्ड स्किन होती है। अगर सब कुछ जस्ट राइट लगता है, नो कंप्लेंट्स, तो कंग्रेचुलेशंस, यू हिट द जेनेटिक लॉटरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल स्किन को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आगे बताता हूँ। और हाँ, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि अगर तुम्हारे फेस पर एक्ने या डार्क स्पॉट है तो उसको कैसे फिक्स करते हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाना। पांचवी कैटेगरी, सेंसिटिव स्किन। ये स्किन टाइप नहीं, ये एक स्किन कंडीशन है, और अगर तुम्हें है, तुम डेफिनेटली ये जानते होंगे कि फेस पर इजीली रेडनेस आ जाती है। प्रोडक्ट्स लगाते हो तो बर्निंग सेंसेशन, इचिंग और इरिटेशन होने लगती है। कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करो तो तुरंत उसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है। वेदर चेंज होता है तो स्किन रिएक्ट करती है, स्ट्रेस होता है तो रिएक्ट करता है। अगर तुम्हारी स्किन बहुत रिएक्टिव है, फ्रेजाइल फील करती है, और जिसके चलते तुम्हें कॉन्स्टेंटली केयरफुल रहना पड़ता है, तो यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। इसको स्पेशल केयर चाहिए। तो अब तुम्हें पता है तुम्हारी एग्जैक्ट स्किन टाइप क्या है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव। तो चलो अब मैं तुम्हें वो 4 स्टेप रूटीन बताता हूँ जो हर स्किन टाइप के लिए नॉन नेगोशिएबल है। ये रूटीन मिस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ का फाउंडेशन है। प्रोडक्ट्स अलग होंगे तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टेप्स सेम रहेंगी, और ट्रस्ट मी, ये रूटीन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन उससे पहले भाई, अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर अगला एपिसोड बनाऊं। द नॉन नेगोशिएबल 4 स्टेप रूटीन। तो भाई, अब तुम्हें अपनी स्किन टाइप पता है, और मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। भाई, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 10 से 15 प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा। रिलैक्स गाइस, स्किन केयर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इंटरनेट ने तुम्हें बता रखा है। एक्चुअली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बस 4 स्टेप्स याद रखो, दैट्स इट। 4 स्टेप्स, मॉर्निंग और नाइट दोनों इसी में हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शनल है, सीरम्स, एसेंसेस, मास्क, ट्रीटमेंट्स, ये सब बाद में। पहले फाउंडेशन, और इन चारों स्टेप्स को मिला के सिर्फ 5 मिनट्स मैक्सिमम। तो चलो एक एक करके समझते हैं, और हाँ, एक्ने और डार्क स्पॉट का सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 4 स्टेप समझ लो। स्टेप 1, क्लेंजर। सबसे पहला आता है क्लेंजिंग, और ये नॉन नेगोशिएबल है, मॉर्निंग हो या नाइट, दोनों टाइम, क्योंकि तुम्हारा फेस पूरा दिन पोल्यूशन में रहता है। डस्ट, स्मोक, स्वेट, ऑयल, डेड स्किन सेल्स, सब कुछ तुम्हारे फेस से चिपक जाता है। अगर तुम इसे रिमूव नहीं करोगे तो बाकी जो भी लगाओगे, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब इसी डर्ट के ऊपर लग रहा होगा। अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही साफ नहीं है तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्लेंजर चूज कैसे करना है, ये तुम्हारी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, जैसे सुबह उठ के शाइनी फील होता है, टी जोन क्रीजी रहता है, तो तुम्हें चाहिए जेल बेस्ड या फोमिंग क्लेंजर। ये लाइट वेट होता है, पोर्स को डीप क्लीन करता है और एक्सेस ऑयल रिमूव कर देता है। क्लेंजर में इंग्रेडिएंट्स ढूंढो, जैसे सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल। ये स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए है, और नहीं, तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना है। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सिंपल का फेस वॉश, सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर, प्लम का ग्रीन टी क्लेंजर, सब काम करेंगे। 200 से 400 रुपए में मिल जाएंगे और 2 महीने तक आराम से चलेंगे। अगर तुम्हारी स्किन ड्राई है, जहाँ टाइट फील होता है, रफनेस है, फ्लेकी पैचेस हैं, तो जेल बेस्ड से दूर रहो। तुम्हें चाहिए क्रीम बेस्ड या मिल्क क्लेंजर। ये जेंटल होता है, इसमें नेचुरल ऑयल स्ट्रिप नहीं करता। इसमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढो, ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड, सेरामाइड्स। मैंने इसके लिए भी प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, सेटाफिल जेंटल क्लेंजर और मिनिमलिस्ट। ये दोनों परफेक्ट हैं ड्राई स्किन के लिए। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, टी जोन ऑयली, चीक्स ड्राई, तो तुम्हें बैलेंस चाहिए, ना बहुत हार्श ना बहुत जेंटल, समथिंग इन द मिडल। न्यूट्रोजीना और गार्नियर के जेंटल क्लेंजर्स, ये दोनों बैलेंस फॉर्मूला पर बने होते हैं। अब प्रोडक्ट्स का तो पता चल गया, लेकिन भाई कैसे यूज करते हैं ये भी मैटर करता है। बहुत लोग गलत तरीके से क्लेंस करते हैं और फिर कहते हैं मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पता। तो देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले अपना फेस प्रॉपर्ली गीला करो, लूक वार्म या नॉर्मल पानी से। पानी बहुत गर्म मत करना, वरना स्किन ड्राई हो जाती है। और फिर
क्लेंजर का पी साइज्ड अमाउंट निकालो। अब पाम्स में थोड़ा फोम बनाओ और फेस पर जेंटल सर्कुलर मोशंस में लगाओ 30 से 45 सेकंड्स। पूरी फेस से लेकर फोरहेड, नोज, चीक्स, चिन, जॉ लाइन तक लगाओ। जोर जोर से रब मत करो क्योंकि तुम्हें स्क्रब नहीं करना, फेस को क्लीन करना है। फिर अच्छे से धो दो ठंडे या नॉर्मल पानी से। हर जगह से क्लेंजर निकल जाना चाहिए। लास्ट, टॉवल से हाफ ड्राई करो। ध्यान रहे यहाँ भी रब मत करना, पैटिंग मोशन, जैसे बेबी को सुखाते हैं वैसे ही। स्टेप 2, मॉइस्चराइजर। अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेप, मॉइस्चराइजर। और मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। एवरीवन नीड्स मॉइस्चराइजर, हर स्किन टाइप को। लेकिन भाई मेरी स्किन तो ऑयली है और मॉइस्चराइजर लगाऊं तो और ऑयली नहीं हो जाएगी? नहीं भाई, एक्चुअली उल्टा होता है। अगर तुम मॉइस्चराइजर स्किप करोगे तुम्हारी स्किन सोचेगी फेस पे पानी नहीं मिल रहा तो मैं ऑयल प्रोड्यूस करूं ताकि फेस ड्राई ना हो जाए और फिर और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन। देखो मॉइस्चराइजर क्या करता है, एक स्किन बैरियर मेंटेन करता है। ये बैरियर पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, यूवी रेस से फेस को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही मॉइस्चराइजर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और हाइड्रेशन से फेस पे नेचुरल ग्लो आता है, वो ग्लो जो सबको चाहिए। विदाउट प्रॉपर मॉइस्चर प्रीमैच्योर एजिंग होती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब डिहाइड्रेटेड स्किन का रिजल्ट है। तो मॉइस्चराइजर सिर्फ अच्छा लगता है के लिए नहीं है, ये नेसेसिटी है। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड, ऑयल फ्री, लाइट वेट मॉइस्चराइजर। इसके लिए वाटर बेस्ड फॉर्मूला बेस्ट है क्योंकि ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई ग्रीजी फीलिंग नहीं होती। न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट, प्लम का जेल मॉइस्चराइजर, दोनों परफेक्ट हैं। ड्राई स्किन के लिए रिच क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। इंग्रेडिएंट्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड जो पानी अट्रैक्ट करता है, सेरामाइड्स जो बैरियर रिपेयर करता है, सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, पॉन्ड्स, ये थिक फॉर्मूलाज काम करेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लाइट वेट लोशन, ना बहुत हैवी ना बहुत लाइट, मिनिमलिस्ट, सिंपल, बैलेंस्ड ऑप्शंस हैं। स्टेप 3, सनस्क्रीन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अंडररेटेड और अनफॉर्चुनेटली सबसे इग्नोर्ड स्टेप, सनस्क्रीन। और भाई ये सुनो केयरफुली क्योंकि ये लाइन तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते तो बाकी सब बेकार है। तुमने बेस्ट क्लेंजर यूज किया, बेस्ट मॉइस्चराइजर, एक्सपेंसिव सीरम्स, सब कुछ, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगाया तो सब वेस्टेड। और हाँ, ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, ये साइंस है। अब बताता हूँ कैसे। 80% स्किन एजिंग सन डैमेज से होती है, रिंकल्स यूवी रेस से होती हैं, डार्क स्पॉट्स का कारण यूवी रेस, अनइवन स्किन टोन यूवी रेस की मेहरबानी, फाइन लाइंस यूवी रेस का शुक्रिया, प्री मैच्योर एजिंग यूवी रेस देते हैं, टैनिंग तो यूवी रेस के लिए बहुत छोटी बात है। ये सब परमानेंट डैमेज है। और यहाँ पे सबसे कॉमन एक्सक्यूज आता है, भाई मैं ऑलरेडी ब्राउन हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सनस्क्रीन तो गोरे लोगों को लगाना पड़ता है ना, उन्हें सनबर्न होता है, मुझे तो कुछ नहीं होता। भाई लिटरली ये बिगेस्ट मिथ एवर है। ब्राउन स्किन में भी मेलानिन थोड़ी प्रोटेक्शन देता है, वो तो इक्विवेलेंट है SPF 4 से 5, दैट्स नथिंग। तो ये एक्सक्यूज छोड़ दो और याद रखो कि सनस्क्रीन सबके लिए है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन गाइस फेस करते हैं, वो व्हाइट कास्ट सनस्क्रीन लगा लेते हैं और फिर उनका फेस घोस्ट जैसा सफेद दिखने लगता है। तो एक्चुअली में क्या ढूंढना है? तुम्हें मिनिमम SPF 30 चाहिए, बेटर है अगर SPF 50 हो, और मैट फिनिश स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट नो व्हाइट कास्ट। अब इसे लगाना कैसे है ये भी जान लो। मॉर्निंग रूटीन का लास्ट स्टेप है ये, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इस ऑर्डर में। जेनरस अमाउंट लगाओ। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो बहुत थोड़ा लगाते हैं, फिर उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलता। रीअप्लाई करो हर 3 से 4 घंटे में अगर तुम घर से बाहर हो। क्लाउडी डे में भी लगाओ। यूवी रेज क्लाउड से पास होती हैं, तुम देख नहीं सकते डजंट मीन वो नहीं है। और हाँ, सिर्फ फेस पे ही नहीं, ईयर्स, नेक, हैंड्स, जहाँ भी सन टच करे वहाँ लगाओ। स्टेप 4, नाइट रूटीन। अब बात करते हैं नाइट रूटीन की, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है मॉर्निंग से। क्यों? क्योंकि रात में तुम्हारी स्किन रिपेयर मोड में होती है। दिन भर जो डैमेज हुआ, पॉल्यूशन, यूवी रेज, स्ट्रेस, सब कुछ रात को हील होने लगता है। तो रात का रूटीन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि स्किन को मैक्सिमम रिपेयर मिले। सोने से पहले अराउंड 8 to 9 बजे ये रूटीन फॉलो करो। पहले डबल क्लेंस, ये ऑप्शनल है फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन बहुत ऑयली है या तुम बाइक पे घूमते हो पॉल्यूशन में तो हेल्प करता है। अगर नॉर्मल पॉल्यूशन है तो सिंगल क्लेंस इनफ है। दूसरा, मॉइस्चराइजर, लेकिन रात का मॉइस्चराइजर थोड़ा रिचर फॉर्मूला हो सकता है मॉर्निंग के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि तुम सो रहे हो, शाइन का कोई इशू नहीं है, और थिकर मॉइस्चराइजर बेटर रिपेयर करता है। तीसरा, स्पॉट ट्रीटमेंट, ऑप्शनल है। अगर एक्ने है तो कर सकते हो, वैसे एक्ने पे डिटेल में आगे बात करेंगे। अगर एक्टिव पिंपल्स हैं तो उन पे स्पॉट ट्रीटमेंट लगाओ, बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड, डायरेक्टली पिंपल पे, पुअर फेस पे नहीं। तो ये है तुम्हारा कंप्लीट 4 स्टेप रूटीन। मॉर्निंग क्लेंस टू मॉइस्चराइज टू सनस्क्रीन, नाइट क्लेंस टू मॉइस्चराइज प्लस ऑप्शनल स्पॉट ट्रीटमेंट, बस 5 मिनट टोटल। लेकिन वेट, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी क्वेश्चंस है, कितना बजट लगेगा, एक्ने का क्या करें, डार्क स्पॉट्स कब तक रिजल्ट्स दिखेंगे, इन सब की बात अभी करते हैं। फिक्सिंग एक्टिव प्रॉब्लम्स।
अब वो सेक्शन जिसके लिए तुम सब वेट कर रहे थे। एपिसोड 1 के कमेंट्स में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम्स आई थी, तो चलो फिक्स करते हैं उन्हें वन बाय वन। एक्चुअल सॉल्यूशंस, नो बीएस। प्रॉब्लम 1, एक्ने। सबसे पहले एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, वो लाल दाने जो रात भर में आ जाते हैं और हफ्ते हफ्ते तक नहीं जाते। और सबसे बुरा तब लगता है जब तुम इम्पोर्टेंट इवेंट के एक दिन पहले मिरर में देखो और एक नया पिंपल तुम्हारे फेस पे स्माइल कर रहा हो। लेकिन पहले समझो कि एक्ने होता क्यों है, क्योंकि जब तक एनिमी को समझोगे नहीं तब तक जीत नहीं सकते। देखो, तुम्हारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स में ऑयल ग्लैंड्स हैं जो सीबम यानी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये ऑयल नॉर्मल है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम 3 कारणों से शुरू होती है। जब पहला, ये ऑयल ग्लैंड्स ओवरड्राइव पर चले जाते हैं, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, और अक्सर इसके पीछे हार्मोन्स, स्पेशली प्यूबर्टी, स्ट्रेस, जेनेटिक्स और ह्यूमिडिटी का हाथ होता है। दूसरा, हमारे फेस के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जब ये पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, पोल्यूशन, डस्ट, डेड स्किन सेल्स, मेकअप, ये सब मिक्स होकर पोर को ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा, बैक्टीरिया फेस के अंदर एंटर हो जाता है, पी एक्नेस नाम का। ये बैक्टीरिया ब्लॉक्ड पोर में मल्टीप्लाई होने लगता है। ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। चलो बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, और भाई ये काम करते हैं, मैंने खुद यूज किया है। सोल्यूशन 1, सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। पहला वेपन, सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। लिटरली ये गेम चेंजर है। नॉर्मल क्लेंजर्स सरफेस को साफ करते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर ये पोर्स के अंदर जाता है। 2% सैलिसिलिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसे रात को यूज करना, मॉर्निंग में नहीं। क्यों? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मॉर्निंग में लगाया और फिर धूप में गए तो स्किन सेंसिटिव हो सकती है। मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, प्लम का ग्रीन टी क्लेंजर, ये दोनों एक्ने के लिए डिजाइंड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सोल्यूशन 2, बेंजोइल पेरोक्साइड, द बैक्टीरिया किलर। अगर एक्टिव पिंपल्स है, मतलब अभी रेड है, सोलन है, तो तुम्हें चाहिए स्पॉट ट्रीटमेंट, और सबसे इफेक्टिव स्पॉट ट्रीटमेंट है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करता है, पी एक्नेस को टारगेट करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। चलो बताता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। रात को क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजर के बाद इसे डायरेक्टली पिंपल पे लगाओ, बस उस पिंपल पे, पूरा फेस पे नहीं, और सो जाओ। सुबह उठ के नॉर्मली फेस वॉश कर लो। 2 से 3 दिन में पिंपल फ्लैट होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन कम होती दिख जाएगी। तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट एक्ने मॉइस्ट क्रीम परसॉल, फार्मेसी में मिल जाएगा। हर चीज के लिए लिंक के भरोसे मत बैठो। सोल्यूशन 3, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, लोगों को लगता है मेरे फेस पे ऑलरेडी एक्ने है, मतलब बहुत ऑयल है, तो मॉइस्चराइजर लगाऊं तो और एक्ने नहीं हो जाएगा। गलत। लिसन केयरफुली, एक्ने प्रोन स्किन को भी मॉइस्चराइजर चाहिए। लाइट, जेल बेस्ड, ऑयल फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करो। नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, एक्ने सेफ है। न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट ब्लू जेल वाला, मिनिमलिस्ट, ये सब ऑयल फ्री है और एक्ने प्रोन स्किन के लिए सेफ है। सोल्यूशन 4, सनस्क्रीन, और लास्ट सनस्क्रीन, नॉन नेगोशिएबल। लेकिन भाई मुझे ऑलरेडी एक्ने है और लगाऊं तो ब्रेकआउट नहीं होगा? नहीं होगा, अगर ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज करो। और सनस्क्रीन क्यों जरूरी है एक्ने में? क्योंकि अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, जो भी एक्ने स्कार्स बन रहे हैं वो डार्क हो जाएंगे। यूवी रेज हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करती हैं, मतलब एक्ने के बाद जो मार्क्स रहते हैं वो परमानेंट डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे। तो चाहिए SPF 50 ऑयल फ्री मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन। और भाई बस हो गया। इतना करने के बाद मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, सिर्फ 30 दिन में मेरे 70% एक्टिव एक्ने क्लियर हो गए थे। स्कार्स अभी भी थोड़े हैं, वो टाइम लेते हैं फेड होने में, बट एक्टिव ब्रेकआउट्स ऑलमोस्ट गॉन। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक है। और हाँ, हर प्रोडक्ट को देखकर ही खरीदना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी प्रोडक्ट ले लो और लेने के देने पड़ जाए। अब कुछ चीजें जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। गिल्टी नंबर 1, पिंपल पे टूथपेस्ट लगाना। इंटरनेट पे बहुत मिथ है, टूथपेस्ट से पिंपल सूख जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि टूथपेस्ट में केमिकल्स होते हैं जो स्किन के लिए नहीं बने। इससे इरिटेशन, बर्निंग होती है और समटाइम्स और बुरा हो जाता है। गिल्टी नंबर 2, पिंपल को पोना। आई नो टेम्पटेशन होती है, मिरर में देखा, हाथ चला गया, लेकिन ऐसा मत करना। जब तुम पिंपल फोड़ते हो तो बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और परमानेंट स्कार्स बन जाते हैं। जस्ट लीव इट, स्पॉट ट्रीटमेंट लगाओ, हील होने दो नेचुरली। गलती नंबर 3, बार बार फेस धोना। मेरे फेस पे एक्ने है तो मैं हर 2 घंटे में धो लेता हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ओवर वॉशिंग से स्किन ड्राई होती है और फिर कॉम्पनसेट करने के लिए फेस और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम 2 टाइम्स, मॉर्निंग और नाइट, बस। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेशेंस। एक्ने ओवरनाइट नहीं जाता, सॉरी, लेकिन हाँ यही सच है। रियलिस्टिक टाइमलाइन बोलो तो 2 से 3 वीक्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, नए पिंपल्स कम आएंगे। 6 से 8 हफ्ते में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एक्टिव एक्ने 60 to 70% रिड्यूस। 3 मंथ्स में स्किन क्लियर और हेल्दी हो जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, हर दिन, कभी रूटीन मिस मत करना। प्रॉब्लम 2, डार्क स्पॉट्स। अब आता है दूसरा मेजर प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स। और ये ऑनेस्टली सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि एक्ने तो चला गया फाइनली,
पिंपल्स भी नहीं आ रहे, स्किन क्लियर तो हो रही है, लेकिन वो डार्क मार्क्स वो नहीं जा रहे। चीक्स पे, फोरहेड पे, जॉ लाइन पे काले दाग हमेशा मेकअप या फाउंडेशन से कवर करना पड़ता है, नेचुरल लाइट में क्लियरली दिखते हैं। चलो इसको भी फिक्स करते हैं, लेकिन पहले ये समझो कि ये होते कैसे हैं। देखो, जब एक्ने होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन डैमेज होती है, तो बॉडी रिपेयर करने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस करती है। ये वो पिगमेंट है जो स्किन को कलर देता है, और समटाइम्स ये मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है उस एरिया में, जिसका रिजल्ट डार्क स्पॉट, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। और अगर तुम सन एक्सपोजर ले रहे हो बिना सनस्क्रीन के, तो ये स्पॉट्स और डार्क होते जाते हैं। यूवी रेज मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। अब नेचुरली ये स्पॉट्स फेड हो जाते हैं, स्किन अपने आप हील करती है, लेकिन ये 6 to 12 महीने में होता है। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो क्या करना है? स्पीड अप द प्रोसेस। सोल्यूशन 1, विटामिन सी सीरम। पहला पावरफुल इंग्रेडिएंट विटामिन सी। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे डार्क स्पॉट्स और डार्क नहीं होते। एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन को फेड करता है और स्किन ब्राइटनिंग करता है, और साथ ही ओवरऑल ग्लो देता है। सोल्यूशन 2, नायासिनामाइड। दूसरा हीरो इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड। ये विटामिन B3 का फॉर्म है, और ये स्पेसिफिकली डार्क स्पॉट्स फेड करने में बीस्ट है। ये क्या करता है? मेलानिन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है, स्किन टोन को इवन करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और पोर्स को मिनिमाइज करता है। सोल्यूशन 3, सनस्क्रीन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे सनस्क्रीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम विटामिन सी लगा रहे हो, नाइसिनामाइड लगा रहे हो, एक्सपेंसिव सीरम्स यूज कर रहे हो, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे, तो सब वेस्ट है। क्योंकि सन से आ रही यूवी रेज तुम्हारे डार्क स्पॉट्स को और डार्क कर देंगी। मतलब तुम 2 कदम आगे बढ़ रहे हो और यूवी रेज तुम्हें 3 कदम पीछे खींच रही हैं। तुम्हारे लिए SPF 50 मिनिमम है। इसको रीअप्लाई करो हर 3 घंटे में, ये नॉन नेगोशिएबल है। सोल्यूशन 4, केमिकल एक्सफोलिएशन। और लास्ट, वीकली एक्सफोलिएशन। AHA या BHA टोनर ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अगर एक बार डेड स्किन सेल्स हट गए तो फ्रेश स्किन रिवील होती है, जिससे डार्क स्पॉट्स फास्टर फेड होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको सिर्फ हफ्ते में एक ही बार करना, डेली नहीं, क्योंकि ज्यादा एक्सफोलिएट करने से स्किन इरिटेट होने लगती है। मिनिमलिस्ट AHA BHA PHA टोनर, प्लम टोनर डिस्क्रिप्शन में है। 3 महीने में भाई 60 से 70% स्पॉट्स फेड हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। कुछ लाइट मार्क्स रहेंगे। अब कुछ गलतियां जो तुम्हें नहीं करनी है। गलती 1, लेमन जूस लगाना। अब तुम बोलोगे नेचुरल रेमेडी है भाई, लेमन से स्पॉट्स हटाते हैं। लेमन बहुत एसिडिक है, डायरेक्टली लगाओ तो स्किन बर्न होती है, इरिटेशन होती है, और यूवी एक्सपोजर के साथ और डार्क हो सकता है। प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स यूज करो, लेमन जूस स्किप करो। गलती 2, फेयरनेस क्रीम्स। भाई 2026 में भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि फेयरनेस क्रीम काम करता है, तो भाई सच में आपका कुछ नहीं हो सकता। फेयरनेस क्रीम्स साइंटिफिकली कुछ नहीं करते, बस मार्केटिंग है, पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। डार्क स्पॉट्स का स्किन टोन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये हाइपर पिगमेंटेशन है और इसे ट्रीटमेंट चाहिए, फेयरनेस नहीं। गलती 3, ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। 1 वीक में स्पॉट्स चले जाएंगे क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। डार्क स्पॉट्स टाइम लेते हैं, पेशेंस चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट इंस्टेंट फेयरनेस या ओवरनाइट स्पॉट रिमूवल क्लेम कर रहा है, तो वो स्कैम है। देखो भाई, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, और अगर तुम्हें मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई तो बस एक लाइक कर देना, और कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो इस वीडियो के लिंक से लेना, ताकि चैनल को हेल्प हो सके। तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा। मैं पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ और रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली काम करती है। नेक्स्ट एपिसोड, क्राउन योर ग्लोरी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे परफेक्ट हेयर कट चूज करते हैं अपने फेस शेप के लिए, बिकॉज स्किन तो अब क्लियर हो जाएगी 30 डेज में। अब हेयर गेम स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। लाइक करो अगर आज का एपिसोड वैल्यू मिला, और हाँ, हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर अगला एपिसोड बनाऊं। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो, और याद रखो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी सब ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। I'll see you in the next one. Stay aesthetic.